हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 12 मार्च का दिन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के बारे में। और इन क्वेश्चन से आपके जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर उस पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर सर्च कर सकते हैं एकेडमी 24x7 जीएस और वहां पर से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हेरथ कौन सा उत्सव है? हेरथ उत्सव कहाँ मनाया गया? जी हाँ, तो ये आपका उत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को स्थानीय रूप से, ठीक है, स्थानीय रूप से हेरात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? हेरात के नाम से जाना जाता है। यह एक 3 दिवसीय उत्सव है जो कि आपका 11 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक चलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 11 मार्च को क्या थी? आपकी शिवरात्रि थी। तो ठीक है, उस शिवरात्रि के दिन से शुरू होगा और 13 मार्च तक आपका चलेगा। 3 दिवसीय आपका यह प्रोग्राम है। यह त्योहार कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, जो इसे देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के विवाह के रूप में इसे मनाया जाता है और लगभग पूरे देश में ही इसको बड़े धूमधाम से भी मनाया जाता है। बात हो रही जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में घोषित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहां पर खेला जाएगा? जी हां, ये मैं क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पहले यह आपका इंग्लैंड के लॉर्ड्स में होना था। ठीक है, लॉर्ड्स आपका एक मैदान है, वहां पर होना था, लेकिन अब उसके वेन्यू में अब जगह में परिवर्तन कर दिया गया है, तो आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना, तो अब इसका कहां पर खेला जाएगा? साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, यानी कि इंग्लैंड में ही खेला जाएगा, बस स्टेडियम को बदल दिया गया है, जगह को बदल दिया गया है, साउथहैम्पटन में ही आपका ये खेला जाएगा। ठीक है ना, और किसके मध्य खेला जाएगा? आपका ये भारत और न्यूजीलैंड के मध्य खेला जाएगा। आप सभी को पता है, चल ही गया होगा, क्योंकि अभी ने भारत ने टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराया है, 3-1 से सीरीज को जीत लिया है। तो सीरीज को जीतते ही भारत पहुंच गया है फाइनल में और न्यूजीलैंड भी आपका पहुंच गया है। तो सिर्फ एक मैच होगा और सीधे आपका रिजल्ट आ जाएगा कि टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, कौन विनर बनेगा। ठीक है ना, तो याद रखें। बात हो रही है आईसीसी की, तो आईसीसी का वर्तमान हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व किडनी दिवस, ठीक है ना, विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष विश्व किडनी दिवस आपका 11 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसको क्यों मनाया जाता है? इसका आखिरकार उद्देश्य क्या है मनाने का? तो इसका उद्देश्य गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गुर्दा यानी कि किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अवेयरनेस फैलाना, और दुनिया भर में गुर्दे से संबंधित जो बीमारी है और इसकी जो इससे संबंधित और स्वास्थ्य समस्याएं हैं, ठीक है ना, उनको कम करना और इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उनको आपको क्या है? जागरूकता फैलाना। ठीक है, आप सभी जानते हैं किडनी क्या करती है? हमारा जो ब्लड है उसको साफ करने का, ठीक है ना, प्योरीफाई करने का काम करती है कौन? किडनी। इसलिए आपके हृदय सॉरी आपके शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किडनी। ठीक है, जब किडनी किसी खराब हो जाती है तो आप सभी जानते हैं कि खून को साफ करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है, फिर उससे आपका कृत्रिम रूप से खून को साफ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट को चैनल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पोषण ब्रांड, ठीक है ना, एक न्यूट्रिशन ब्रांड है ओजीवा, ठीक है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ओजीवा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, तो ये कैसा न्यूट्रिशन ब्रांड है, ये कैसा पोषण ब्रांड है? तो पादप आधारित, प्लांट बेस्ड, ठीक है ना, यानी कि सभी हरी चीजों से बनाया जाता है, एकदम नेचुरल चीजों से। तो पादप आधारित पोषण ब्रांड है आपका हाल ही में ओजीवा। ठीक है, ये जो कंपनी है ओजीवा, इसको स्वच्छ प्रमाणित होने वाली भारत का पहला पोषण ब्रांड आपका ये बन गया है। ठीक है, और क्या है? तो और अमेरिका स्थित क्लीन लेबल प्रोजेक्ट से शुद्धता पुरस्कार और कीटनाशक मुक्त प्रमाण पत्र भी इसे मिला है, इसको दिया गया है। ठीक है ना, ओजीवा आपका डेली फिटनेस, त्वचा और बालों के पोषण के उत्पाद प्रदान करता है। तो याद रखें कौन सी कंपनी है? ओजीवा है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस पनडुब्बी को शामिल किया गया?
ठीक है। स्कॉर्पियन श्रेणी की आपकी ये पनडुब्बी है तो आईएनएस करंज को शामिल किया गया, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये अपनी श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है, यानी कि ये तीसरी है, तो इसके पहले दो और कौन सी हैं, तो इसके पहले दो हैं आपकी, एक है आईएनएस खंडेरी, ठीक है, याद रखें एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसी टोटल 6, ठीक है ना, 6 सबमरीन या फिर 6 पनडुब्बियों को शामिल किया जाएगा, तो 3 अब टोटल शामिल कर ली गई, एक आईएनएस खंडेरी, एक आईएनएस कलवरी, ठीक है, और तीसरी आपकी एक और शामिल कर ली गई आईएनएस करंज। तो याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इसकी जो लंबाई है टोटल 65 मीटर से भी अधिक है, ठीक है। इसका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के जहाज निर्माता मजगांव डॉक लिमिटेड ने फ्रेंच कंपनी डायरेक्शन डेस कंस्ट्रक्शन नेवल के सहयोग से इसका निर्माण किया है, ठीक है, याद रखें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वर्तमान में नेवी के चीफ कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाल ही में राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये दी जाएगी थाईलैंड में भारत की राजदूत सुचिता दुरई को। किसे, सुचिता दुरई को, ऑप्शन ए आपका सही होगा। कौन सा पुरस्कार है, राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार, तो ध्यान से सुनना है, किसे दिया जाएगा, थाईलैंड में भारत की राजदूत सुचिता दुरई को यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 2020 के दौरान स्टॉप स्टॉप सॉइल इरोजन, ठीक है ना, यानी कि भूमि जो क्षरण है, भूमि अपरदन है, उसको रोकना, सेव अवर फ्यूचर, ठीक है, सेव अवर फ्यूचर विषय पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता में आईसीएआर में उत्कृष्ट योग्यता की मान्यता है यह पुरस्कार, ठीक है ना, यानी कि हमें मृदा क्या करना है, मृदा अपक्षय को बचाना है, अपरदन नहीं होने देना है और अपने फ्यूचर को भी बचाना है, यह पुरस्कार का इसका विषय है, थीम है, ठीक है। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पर डेली क्वेश्चंस आते रहते हैं, फेसबुक पर भी डेली वीडियोस इंपॉर्टेंट आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी सेम रूटीन है, तो सभी को जाकर के आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो आप बिना किसी एजुटेशन के पूछ भी सकते हैं। 7वां क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में सरकार में रहते हुए, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, हाल ही में सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं, तो कैप्टन बनने वाले पहले सांसद बने हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से संबंध रखने वाले, हमीरपुर से सांसद आपके अनुराग ठाकुर, ठीक है, अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना। तो ये जो इससे पूर्व है वह इससे पूर्व पहले लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे। अनुराग ठाकुर देश के ऐसे पहले सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं, ठीक है ना। इसके पहले अनुराग ठाकुर बहुत अन्य महत्वपूर्ण पदों में भी रह चुके हैं, जैसे कि बीसीसीआई के प्रमुख के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। वर्तमान में ये स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, ठीक है ना। तो इनका संबंध कहां से, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से है, ठीक है। इनके पिताजी हैं वो भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में दस्तलिक, ये आपको नाम याद रखना है, कौन सा, दस्तलिक सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो ये जो युद्धाभ्यास है आपका, ये सैन्य अभ्यास है, ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया, ऑप्शन डी आपका सही होगा। यह इसका दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन है, ठीक है, जिसका आयोजन उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में शुरू हुआ, ठीक है, कहां पर शुरू हुआ, रानीखेत के चौबटिया में शुरू हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के लगभग 45 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। इसका जो पहला संस्करण है वो नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था, 2019 में ताशकंद में, और दूसरा आपका भारत में आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड के रानीखेत में। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास आयोजित किया, जी हाँ। अब क्या है, धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो आप इंसान जो है आपका, अलग अलग देश हैं आपके, वो पृथ्वी को छोड़ करके अपना अंतरिक्ष पर भी कब्जा जमाना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं। तो अपना पहला सैन्य अभ्यास फ्रांस ने आयोजित किया आपका अंतरिक्ष में, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। तो विश्व शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच फ्रांस ने पृथ्वी की कक्षा में अपने उपग्रहों के साथ साथ अन्य रक्षा उपकरणों पर हमला करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए वर्ष 1965 के पहले फ्रांसीसी उपग्रह की याद में, ठीक है, यानी कि 1965 में एक फ्रांसीसी उपग्रह था, उसकी याद में, जिसका नाम क्या है, एस्टर एक्स, क्या नाम है उसका, एस्टर एक्स, उसकी याद में इन्होंने क्या है, यह सैन्य अभ्यास आपका आयोजित किया। इस अभ्यास को एक ऑपरेशन कक्ष में 18 सिमुलेटेड, ठीक है, सिमुलेटेड घटनाओं के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा,
ठीक है ना, ये जो आपका किया गया, कहा किस देश ने आयोजित किया, आपका फ्रांस ने आयोजित किया, ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज के वीडियो में 9 ही क्वेश्चन थे, अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपका भारतीय स्पिन बॉलर रविचंद्रन अश्विन ने, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये दूसरा खिताब है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का, ठीक है, यानी कि पहला किसको दिया गया था? तो पहले भी भारतीय थे आपके, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जब गए थे तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था, विकेट कीपर ऋषभ पंत, ठीक है, और दूसरा दिया गया है रविचंद्रन अश्विन को। अब ले लेते हैं कल आज का प्रश्न है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए बीबीसी ISWOTY अवार्ड किसने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके मन में कोई सजेशन है तो वो आप हमें दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।